मेरे नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारियां टल जाती हैं। बेशक, क्या बात है, वाह वाह। यार तो जो डॉक्टर के कहने से हम 50 जगह खर्च कर रहे हैं, एक बार अल्लाह के रसूल के कहने से सदका कर लें। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह है मेरे भाई, बहुत अच्छी। और नबी का फरमान है कि सदके से उम्र लंबी हो जाती है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब ऐसे ही कर देते तो क्या तुम्हारी जेब से जा रहा था? कितना अच्छा बोल रहा है ये। अब बोलना ना अच्छा, देखो बोलना, मैंने तारीफ करी, अच्छा बुलाएंगे, मैंने तारीफ कर दी इनकी जेब से क्या गया? तवज्जो फरमाया, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र लंबी हो जाती। हदीस शरीफ है ये, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र बढ़ जाती है और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जोर से बोले। आप चाहो कि तकदीर फावड़ा चलाने से बदल जाए? नहीं। आप चाहें तकदीर जेसीबी चलाने से बदल जाए? नहीं। जेसीबी बहुत ताकतवर चीज है, बिल्डोजर मानता हूं, मगर तकदीर नहीं बदली जाएगी। ये पेड़ की जड़ तो उखाड़ सकता मगर तकदीर नहीं बदल सकता। बहुत से लोग ट्रक चला रहे हैं, तकदीर बदल जाए। ये ट्रक 8 पहिया चला ले, 12 पहिया, 18 टायरा चला ले, घोड़ा चला ले, कुछ भी चला ले, तकदीर नहीं बदलेगी। तकदीर बदलेगी तो दुआओं से बदलेगी। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं, तकदीर बदल जाए। दलालियां कर रहे हैं, तकदीर बदल जाए। कमीशन खा रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मेंढक काट रहे हैं, तकदीर बदल जाए। चखरोट काट लिया, तकदीर बदल जाए। लोगों दामन फैला फैला के जहेज की भीख मांग रहे हैं, तकदीर बदल जाए। मगर रब्बे काबा की कसम, इन सबसे तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलती है तो दुआओं से बदलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुआओं से तकदीर। बेशक हक है। दुआ करो, नहीं करते दुआ, चूंकि दुआ करने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगी, मस्जिद में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 5-5 हजार की जांचें करा रहा है, एमआरआई करा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, खून की जांच अलग है, ब्लड की अलग है। कोई मुंबई चली गई जांच 3 दिन में आएगी, दिल्ली चली गई 4 दिन में आएगी। जांचों पे जांचें हो रही है। मुझे बता, एक बार अल्लाह के रसूल के फरमान पे भी तो अमल कर ले। किसी गरीब को सदका दे दे जानो माल का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। बेशक, 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 सुभान। लेकिन कहाँ है? कितने बीमार हैं जो सदका कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? और बीमारी में नहीं, जब सेहतमंद हो तब भी सदका करो ताकि बीमारियां आए नहीं। जी, ताकि बीमारियां आए नहीं। अल्लाह नाराज है हमसे, उस रब को राजी करो। हजरत मूसा के पेट में दर्द हुआ एक बार, और बहुत तेज दर्द हुआ। मैं बता रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब, मैं भी दवा करता हूँ, आप भी दवा करते हैं। दवा करना सुन्नत है, लेकिन दवा पर यकीन और भरोसा और तकिया ये बेवकूफी है। दवा करें आप, लेकिन तकिया, भरोसा, यकीन अल्लाह की जात। अल्लाह की। बेशक। तकिया नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट का तो मुझे ठीक ही कर देंगे। ओ भाई, हमने इसे भी मरते देखा जी। जो हार्ट का डॉक्टर है, हमने उसे हार्ट से मरते देखा है। जो दिमाग का डॉक्टर है, हमने उसे दिमाग के मर्ज में मरता देखा है। जो कोरोना में इलाज कर रहे थे कोरोना का, उनको कोरोना से मरते देखा है। बोलो देखा है कि नहीं देखा है? फिर अगर इनमें शिफा होती तो खुद ना ले लेते शिफा? बोलिए, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम लुकमान, मौत का फरिश्ता तो उनके पास भी आया ना। तकिया ना करो यार, दवा करो, ठीक है, सुन्नत है, लेकिन भाई तकिया अल्लाह की जात पर है ना। जी। हजरत मूसा के पेट में दर्द, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, कोहे तूर पे जाके बोले, मौला मेरे पेट में दर्द है, कुछ इंतजाम कर दे। रब ने फरमाया, मूसा फला दरख्त के पास जाओ, ऐसी ऐसी बूटी होगी, उसकी पहचान कर लो, तोड़ो, पीसो, अरक निकालो, पी लो। और उस दौर में तो टैबलेटें थोड़ी होती थी, गम्बोफिलेम खा लो ऐसा थोड़ी था। नहीं। स्पास्मो खा लो ऐसा थोड़ी था, बोगरान का इंजेक्शन लगवा लो ऐसा थोड़ी था।
पेट में दर्द हो तो एनएस पास लगवा लो, ऐसा थोड़ी था। पेंट टॉप लगा लो, ऐसा थोड़ी था। वो यही थी बूटियां। जाओ हजरत मूसा उस दरख्त के पास पहुंचे, पत्ता तोड़ा, पीसा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, दर्द अच्छा हो गया, पहचान कर ली पेट के दर्द की बूटी ये है, पहचान कर ली। चंद दिन के बाद हजरत मूसा के वही पेट का दर्द दोबारा हो गया। हजरत मूसा उसी बूटी के पास गए, आपने पत्ता तोड़ा, घोटा, छाना, अरक निकाला, पी लिया, पेट का दर्द बढ़ गया। या अल्लाह ये क्या माजरा है, पहले पिया था तो पेट का दर्द खत्म हो गया था, अब दोबारा से फिर बढ़ गया है। कोई दूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला दर्द भी वही है, दवा भी वही है, पहले अच्छा हो गया था, अब दर्द बढ़ गया है। जवाब मिला, मूसा शिफा उस बूटी में नहीं, हमारे हुक्म में है। पहले हमारा हुक्म था, अब हमारा हुक्म नहीं है। वाह वाह वाह, हक है। शिफा उस बूटी में नहीं है, हमारे हुक्म में। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेस और बढ़ा दीजिए, मेरे मतलब का हो जाएगा। तवज्जो फरमाने, हमारे हुक्म में। तो मेरे भाइयों, आज मेरी तकरीर से ये जुमला लेके जाओ, बीमार सब होते हैं, सदका करते रहा करो, सदका करते रहा, सदके से बीमारियां टल जाती हैं, उम्र लंबी हो जाती है। सदके की आदत डालो और फिर अल्लाह सदका करने वालों से राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। सदका करने से गरीबों का काम चल जाता है। अच्छा ये भी बता दूं कि सदका करें कैसे, बता दूं, इजाजत है? जी जी। बहुत से लोग मुर्गी दे के सदका करते हैं, बकरा दे के सदका करते हैं, ये बेहतर नहीं। सबसे बेहतर ये है कि आप पैसे के जरिए से सदका करें, सबसे बेहतर पैसा। इसलिए कि आपने किसी को बकरा दे दिया तो गोश्त मिल सकता है बस, और जरूरत है उसे दवाई की, जरूरत है उसे कपड़े की, जरूरत है उसे बिस्तर की, जरूरत है सर्दी में उसे कंबल की, ठीक है। तो तुमने बकरा दे दिया तो भाई वो उसको मुर्गा दे दिया, गोश्त मिल गया। लेकिन आपने पैसा दे दिया तो गरीब की जो जरूरत है वो उसकी पूरी कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? कितना दें तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे दें, कोई इसमें मिकदार नहीं है कि इतना ही दें, है ना? अपने ऐसे, लेकिन इतना हिसाब से दें कि उसका थोड़ा बहुत भला हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने 5 का सिक्का पड़ा था, दे दिया, सदका कर दिया। इतना तो दें यार कि 2-4 टाइम का वो खा सके। नहीं, मस्जिद की गोलक में सदके का नहीं डाल सकते। मस्जिद, हाँ, मस्जिद की गोलक में वैसे ही डालेगा ना, जुम्मे के दिन 10-20 रुपया डालते हैं लोग, 10-20 भी नहीं डालते। अगर मस्जिद की गोलक में सब लोग डालने लगे जुम्मे के दिन तो तनख्वाह मैं समझता हूँ उसी से निकल जाए। सही बात। 50 रुपया अगर डाल दिया करने तो क्या हो रहा है, एक हफ्ते में 50 रुपये में आदमी का कुछ भी नहीं, गरीब भी नहीं होगा। और 50 रुपया अगर हर आदमी डाल देना मस्जिद की गोलक में तो खुदा की कसम मस्जिद की गोलक से ही मस्जिद के इमाम की तनख्वाह निकलती रहेगी। नहीं डालेंगे और काम में आ जाओ तो बिल्कुल डाल देंगे। बच्चा चॉकलेट अगर आपका मांगने लगे तो एक चॉकलेट 10, 20, 50 रुपए की यूं ही खिला देंगे। 2-4-5 गुटके दिन में खाते होगे, गुटका भी आज 5-10 रुपए से कम का नहीं आ रहा। तो मस्जिद की गोलक में ये सोच के डाल दिया करो कि यार हम ये डाल रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहा है, ये हमारे उस अकाउंट में लिखा जा रहा है जो मरने के बाद हमें किताब मिलेगी। बेशक हक है कि नहीं? बिल्कुल हक, उस अकाउंट में लिखा जा रहा है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, सदका किया करें, आदत डाल लें सदका करने की। अगर आपने सदके की आदत डाल दी तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। आप सदका करोगे गरीबों का भला हो जाएगा। बात है कि नहीं? आप सदका करोगे गरीबों का भला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी मिस्र में रहता है, तबीयत खराब हो गई, सबकी होती है, हो गई। काहिरा मिस्र की जो राजधानी है वहां के बड़े हॉस्पिटल में ये पहुंचा अमीर आदमी, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक। डॉक्टर ने इसका जब इलाज किया, जब इसका रिपोर्ट किया तो कहा तेरे दिल में सुराख है। इसके घर वालों से कहा इसे घर ले जाओ, इसको शिफा नहीं मिल सकती।
ये अच्छा नहीं हो सकता, इसके घर ले जाओ, जो चाहे खिलाओ पिलाओ, चंद दिन का मेहमान है, मर जाएगा। बच्चे घर ले आए, लेकिन अमीर था, कहां सब्र हुआ। गरीब आदमी कम हॉस्पिटल के चक्कर काटता, अमीर आदमी ज्यादा काटता। क्योंकि गरीब आदमी को जब उसके लेवल के हॉस्पिटलों ने नकार दिया तो फिर ऊपर जाने की हैसियत नहीं है। लेकिन अमीर आदमी के पास हैसियत है तो वो ऊपर भी जाता है और उसके ऊपर भी जाता है। उसने कहा यार हमें मिस्र के हॉस्पिटल वाले नहीं तो नकारा चला अमेरिका, अमेरिका पहुंचा, वहां जाकर के रिपोर्ट कराया, जांच कराया, वही आया जो यहां आया। उसने भी कह दिया कि ये चंद दिन का मेहमान, इसे घर ले जाओ, जो चाहे खाए, जो चाहे पिए। घर आ गया, अयादत के लिए लोगों का तांता लग गया। खैरियत के लिए किसी की तबीयत खराब हो जाए तो रिश्तेदार, आइज़ा, अकरबा, पड़ोसी, मिलने वाले आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। आप भी जाते हैं कि नहीं जाते? जाया। लेकिन एक बात मेरी सुन के जाना जलसे से, खैरियत के लिए जाओ, अयादत के लिए जाओ, मुस्तफा की सुन्नत है, मगर ये तरीका बिल्कुल ना अपनाओ जो आज मेरे मुआशरे में तरीका। खैरियत के लिए जा रहे, अयादत के लिए जाने, उधर मरीज इतनी हालत खराब है, घर वाले मरीज से परेशान है, उसकी दवाई कर्जा ले लेके बेचारे की दवाइयाँ हो रही है। वो मरीज जो बिस्तर पर पड़ा है, जो कारोबार करता था, दुकान चलाता था, बिजनेस करता था, उस बिजनेस में ताला लग गया क्योंकि ये बिस्तर अलालत पे पड़ा है, कर्जा ले लेके इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अब हम यहाँ से बारात बोझ से निकले उसकी खैरियत के लिए, उसके घर पे नाश्ता भी कर रहे हैं, उसके घर पे खाना भी खा रहे हैं। 500 रुपया उसका हमारे नाश्ते खाने में खर्च, फिर कहीं कहीं और से आया, उसका 500 रुपया, उसका 500 रुपया, पता चला कि 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है, 2000 रुपए रोज के खाने चल रहे हैं। बोलो मेरे भाई है कि नहीं है यार? इसके बच्चे क्या करेंगे? मुझे बताओ मेरे भाई, इसके बच्चे क्या करेंगे यार? कम से कम कुछ तो रहम खाओ यार। कुछ लोगों की हैसियत है, चलो ठीक है इतना 5000 रुपए रोज का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 90% आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे जो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी के घर पे जाओगे वो कहेगा आपसे खाने के लिए, पूछेगा उसका हक है। तो ये तो आपका भी यार हक बनता है कि आप खा के चले जाओ। जी सही। ये घर आके खा लो, वही क्यों खा रहे हैं आप? यार आप जरा मुझे बताइए, एक बाप जो मजदूरी, मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकर था यार, बिस्तर पर पड़ गया, उतनी उसकी नौकरी नहीं आ रही है जितनी कि उसके दवा में खर्च हो रहा है। अब मजीद जो ये खाने दाने में खर्चा हो रहा है, और आजकल खाना दाना 2 आदमियों का खाना बना लो 500 रुपया यूं ही खर्च हो जाएगा। जाओ आप बना के देख लेना। बिल्कुल 200 रुपए किलो तेल, 200 रुपए किलो गोश्त, और फिर लवाजिमात अलग अलग। अगर तुम नहीं खाओगे एक वक्त का, अपने घर खा के चले जाओगे, तो उसकी कितनी सहूलत हो जाएगी। एक तो जो मरीज के घर वाले हैं वो मरीज की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे, प्लस उनका जो खर्चा हो रहा वो नहीं हो पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। एक शख्स की ना आग लग गई थी घर में, काय में, घर में। पड़ोसियों ने बुझा दी, लगी क्या कर दिया, बुझा दी। अब खैरियत लेने आने दो, आग लग गई थी, देख खैरियत, ले खैरियत, ये खैरियत, वो खैरियत, समझने साहब। अब खैरियत तो खैरियत, इतना नुकसान आग में नहीं हुआ जितना खैरियत में। हकीकत बता रहा हूँ। कुठिया समझते हैं? कुठिया आप लोग? जी जी हैं? पहले जमाने में होती थी घरों में। जी कुठिया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, आग लगी थी, कितना नुकसान हुआ? बोले साहब घर की तो बुझ गई, कुठिया में जो लगी है वो नहीं बुझी, वो लग रही है। मेरे भाई ये बात समझने की है, हाँ हकीकत बात है मेरे भाई। अल्लाह के बंदो, अगर किसी के घर खैरियत के लिए जाओ तो यार ये सोच के जाओ मैंने नहीं खाना है। बाज तो यार इतना आग का पानी ढल गया, मियाँ अभी तो वो जिंदा है, वो मर भी जाए ना तब भी उसके घर मौते में बिरयानी खा के आते हैं। कहते हैं मौली साहब तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी तो जिंदा है, अभी तो खाएंगे, मर जाएगा उस दिन भी खाएंगे। हंसने की बात नहीं, समझने की, अफसोस की बात है मेरे भाइयों। आज तो मौता हुआ है यार,
इसके घर वाले कितना रोए होंगे, इसकी बेटियां कितनी रोई होंगी, इसके बेटे कितने रोए होंगे। आज बेटों के सर से इसके बाप का साया उठा है, आज बेटियां यतीम हो गई हैं, आज इसकी बीवी विधवा और जो अभागन हो गई है। मुझे बताओ आज यार आप इसके घर पे बिरयानियां उड़ा लो, अगर आज तुम ना खाते तो क्या बात थी, लेकिन आज भी बिरयानियां चल रही हैं, 10-10 भगोने मोहते में उठे। मुझे बताओ आज यार हमारे क्या तरीके हो गए, हमने किसी को बख्शना ही नहीं है, किसी को नहीं बख्शना हमें। मोहते में 10-10 भगोनों की बिरयानियां खाई जा रही है, मोहते में नहीं बख्शना हमें, किसी को बख्शना ही नहीं है हमें तो किसी को भी। तुम मरो जियो, कर्जा ले, कुछ करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मेरे भाई आप मुसलमान हो, और मुसलमान वो है कि जिससे दूसरे मुसलमान को किसी तरह से भी तकलीफ ना पहुंचे। बेशक बेशक, ये भी एक तकलीफ पहुंचाना है, हदीस में जिसके दूसरे मुसलमान को जिससे तकलीफ ना पहुंचे वो मुसलमान है। यार एक बात बताओ, बीमार के घर पे जा रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, ये तकलीफ नहीं दे रहे हैं उसे, तो और क्या कर रहे हैं वो, यार मना थोड़ी नहीं करेगा, तू कहेगा